जोहार, राम राम। मैं साइंटिस्ट आदिमांगे ललितवाले। पेशा नेम की जानकारी सीरीज में आपका सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज प्रथम सीरीज में मैं जानकारी देना चाहूँगा ग्राम सभा का गठन। अध्याय 2, धारा 3, ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन कैसा होता है? ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? इसके लिए हम जानकारी लेते हैं कि संबंधित ग्राम के प्रत्येक मतदाता ग्राम सभा के सदस्य हुए। अब ग्राम सभा का गठन की जो बात होती है तो पेशा नेम 15 नवंबर 2022 को जो लागू हुआ, ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित ग्राम के ग्रामों के लिए एक प्रस्ताव बना के, जिसमें संबंधित ग्राम का नक्शा, नजरी नक्शा और प्रस्ताव, ये संबंधित राजस्व उपखंड अधिकारी को भेजना अनिवार्य है, या फिर 15 नवंबर 2022 लागू होने के 1 महीने के अंदर भेजना अनिवार्य था। सपोज कि हाल फिलहाल तक ग्राम सभा गठित नहीं हुई है 20 जिलों के 89 ब्लॉक्स में, जहां पे पेशा नेम लागू है, तो संबंधित ग्राम सभा के जागरूक भाई बहन इसमें पहल करें कि हमारे ग्राम में ग्राम सभा गठित हुई कि नहीं। पेशा नेम वाली ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जो ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भेजा, उपखंड संबंधित राजस्व उपखंड अधिकारी ने 1 महीने के अंदर उसको प्रस्ताव को संबंध में सूचना जारी करेंगे। वो सूचना संबंधित ग्राम सभा के शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में चस्पा की जाएगी। उसके बाद संबंधित राजस्व उपखंड अधिकारी अपना प्रतिनिधि या खुद जाके ग्राम सभा की तारीख डिसाइड करते हुए वहाँ पे संबंधित जितने भी ग्राम सभा के सदस्य, इट मीन्स जितने भी मतदाता हैं, उनका सम्मेलन बुला के वहाँ ग्राम सभा का गठन कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि एक ग्राम पंचायत में 4 गांव, 5 गांव ऐसे भी होते हैं, 2 गांव, 3 गांव होते हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 3 गांव हैं और तीनों गांव के मतदाताओं को लगता है कि हमारी अलग अलग ग्राम सभाएं होनी चाहिए पेशा नेम के अंतर्गत, बिल्कुल आप बना सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर प्रत्येक जो ग्राम है उनके मतदाताओं को एक प्रस्ताव खुद तैयार करके और अपने उस ग्राम के जो सीमा आ रही है उसका नजरी नक्शा बना के वो प्रस्ताव उपखंड अधिकारी राजस्व में दें, और ये संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव की जिम्मेदारी है कि उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर को भी दें। उस पे ग्राम सभा का जो गठन की प्रक्रिया मैंने जस्ट बताई वो सेम उपखंड अधिकारी करेगा, और ये जो ग्राम सभा का जो गठन है, कहने का तात्पर्य है कि एक ग्राम पंचायत में 1 से अधिक ग्राम सभाएं गठित हो सकती है। अब ग्राम सभा का कार्यालय की अगर हम बात करें तो सामान्यतः ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित किसी भी शासकीय भवन में ग्राम सभा का कार्यालय होना अनिवार्य है। अगर संबंधित ग्राम में कार्यालय नहीं स्थित है तो किसी के घर पे भी कार्यालय हो सकता है, लेकिन कार्यालय इसलिए अनिवार्य है कि उस कार्यालय में ग्राम सभा के संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अनिवार्य रखना है, और ये सचिव की जिम्मेदारी है कि ग्राम सभा से संबंधित सारे अभिलेख, सारी लेखन कार्रवाई
संबंधित ग्राम सभा के सचिव करेंगे। तो एक छोटा सा ये सीरीज है कि ग्राम सभा का गठन कैसे होता है, और मैं ये निवेदन आप सभी से करता हूँ 20 जिलों के 89 ब्लॉक्स के भाई बहनों से, स्पेशल ट्राइबल भाई बहनों से, अनुसूचित जनजाति भाई बहनों से, कि सर्वप्रथम तो आप अपने गांव में ग्राम सभा का गठन करवाए, पेशा नेम वाली ग्राम सभा का। वो एक बार गठन होने के बाद हम आगे की और जानकारी लेंगे। जोहार, राम राम।